हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग सरोज स्मृति जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है उससे संबंधित हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। सेशन को शुरुआत करते हैं। पहले नंबर का जो प्रश्न है, सरोज स्मृति का रचनाकाल है। कब किया गया था रचना? 1935 ईस्वी में रचना किया गया था। सेकेंड नंबर है, सरोज स्मृति किस प्रकार का रचना है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा शोक गीत। थर्ड नंबर, सरोज स्मृति में कितने अनुच्छेद हैं? 11 अनुच्छेद हो जाएंगे। फोर्थ नंबर, कवि के प्रथम बसंत की गीति कौन है? सरोज हो जाएगी आंसर यहां पर। फाइव नंबर, निराला किसका तर्पण करते हैं अपने हाथों से? तो सरोज का। सिक्स नंबर है, सरोज का शैशव कहां बीता था, यानी कि बचपन कहां बीता था? ननिहाल में। सरोज की मृत्यु कैसे होती है? औंधो फोड़े से होता है। 8 नंबर, मुंदे दीर्घ वर महामरण का अर्थ है अंतिम सत्य। 9 नंबर है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं, आज तो नहीं कहीं मैं। निराला की किस व्यक्तित्व की झलक मिलती है? जीवन संघर्ष की झलक मिलती है। सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। 11 नंबर का प्रश्न है, सरोज किसकी पुत्री थी? लेखक की यानी कवि के, माने कि यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। 12 नंबर, सरोज स्मृति कविता लेखक ने कब लिखी? पुत्री की मृत्यु के बाद। 13 नंबर जो है, सरोज का कन्यादान किसने किया था? सरोज के पिता ने किया था। 14 नंबर, सरोज के विवाह में कौन कौन शामिल थे? ओनली परिवार के लोग शामिल थे। 15 नंबर, विवाह के समय सरोज के ऊपर संस्कारों का जल किसने डाला? कवि ने। 16 नंबर, कविता में किसका विलाप है? पिताजी का है। 17 नंबर, सरोज की शादी अनोखी क्यों थी? देखिए यहां पर 4 ऑप्शन है। सादगी के कारण, माता के ना होने के कारण, समाज के ना होने के कारण, उपयुक्त सभी। माने कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सही। 18 नंबर, सरोज में किसकी छवि देखी जा सकती थी? माता जी का। 19 नंबर है, विवाह के समय मां को कौन याद कर रहा है? तो सरोज। क्या हो जाएगा आंसर? सरोज। 20 नंबर, सरोज के सौंदर्य में किसका रूप नजर आता है? तो यहां पर लेखक की पत्नी का, सरोज की मां का, उपयुक्त दोनों, यानी जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों हो जाएगा यहां पर। 21 नंबर है, कविता में प्रेम गीत को किसने गाया था? लेखक और उसकी स्वर्गीय पत्नी ने, यानी कवि और उसकी स्वर्गीय पत्नी ने। 22 नंबर, कविता में आकाश से क्या उतर रहा था? श्रृंगार की कल्पनाएं। 23, सरोज के विवाह पर लेखक ने किसको आमंत्रित किया था? किसी को नहीं, ओनली खाली क्या थे? परिवार के लोग ही शामिल थे शादी ब्याह में। सरोज को मां की शिक्षा किसने दी थी? पिताजी ने दी थी। 25 नंबर प्रश्न है, सरोज की मृत्यु कहाँ होती है? नानी के घर, यहाँ यानी कि ननिहाल में होता है। 26 नंबर, शकुंतला कौन थी? अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका थी। 27 नंबर, कवि किसके शोक में विलाप कर रहा है? पुत्री का। 28 नंबर जो है, कवि के मन में किसके समान वेदना हो रही थी? कण्व ऋषि के समान हो रहा है। 29 नंबर, सरोज का पुष्प सेज किसने सजाया था? कवि यानी पिताजी ने। 30 नंबर है, सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? ननिहाल में हुआ था। 31 नंबर है, कवि ने
भाग्यहीन किसको कहा है? स्वयं को कहा है। 32 नंबर जो है, कवि के जीवन में दुख ही दुख क्यों है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, बिल्कुल सही है। उसकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी, ये भी सही है। उसके स्वजनों की मृत्यु हो चुकी, ये भी सही है। माने कि ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 33 नंबर है, सरोज स्मृति में कौन सा रस है? करुण रस हो जाएगा। 34 नंबर, सरोज स्मृति की भाषा क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली हो जाएगा इसका। 35 नंबर, सरोज स्मृति की प्रारंभिक पंक्तियों में किसके बारे में बताया गया है? तो ये जो प्रारंभिक पंक्तियां में सरोज के विवाह के बारे में बताया गया है। 36 नंबर जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि थे? तो छायावादी युग के कवि थे। 37 नंबर का प्रश्न है, निराला को किस छंद का प्रवर्तक माना जाता है? तो मुक्त छंद का प्रवर्तक कवि माना जाता है। 38 नंबर है, निराला ने किस समाचार पत्र का संपादन किया है? तो यहां पर मतवाला समाचार पत्र का संपादन किए हैं। 39 नंबर है, अपनी पुत्री की मृत्यु के उपरांत निराला जी ने किस कविता की रचना की है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सरोज स्मृति कविता की रचना की है अपनी पुत्री के मृत्यु के उपरांत। 40 नंबर है, शकुंतला और सरोज के जीवन में क्या समानताएं और असमानताएं थी? शकुंतला और सरोज के जीवन में समानताएं यह थे कि दोनों की ही मां नहीं थी, और असमानताएं यह थे कि सरोज के विवाह में सगे संबंधी में कोई भी उपस्थित नहीं था। ऐसा गरीबी के कारण था। शकुंतला का विवाह अच्छे ढंग से हुआ था। ये दोनों ही आपका डिफरेंस बताता है, अंतर बताता है सरोज और शकुंतला के बीच में। 41 नंबर है, सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? ननिहाल में हुआ था। 42, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, ऐसा कविता निराला जी ने क्यों कहा है? निराला जी ने कविता में ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि सरोज की माँ नहीं थी, जिसे उनकी विवाह के समय जो शिक्षा माँ को देनी है चाहिए वह उनकी विदाई के समय उनके पिताजी ने दी थी। 43, सोचा मन में वह शकुंतला, कभी अपनी बेटी सरोज को शकुंतला नाम ही क्यों देता है? क्योंकि देखिए इसमें वो अपने मामा के यहाँ पली बढ़ी, सही है। ननिहाल में पालन पोषण हुआ, ये भी सही है, और उसका अंत भी वहीं हुआ इसी कारण। तो ये इसके आपका ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 44 नंबर है, कवि सरोज की स्मृति को अपने हृदय में किन रूपों में संजोता है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। उसकी मंद हंसी, हृदय में झूलती उसकी छवि, एक खुला उच्छ्वास। ऑप्शन द है उपयुक्त सभी, माने कि यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा, 10 सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, देखा मैंने वह मूर्ति धीति मेरी वसंत की प्रथम गीति, कवि ने मूर्ति धीति शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो ये देखिए 4 ऑप्शन है। कवि के जैसे चेहरे वाली के लिए, प्रतिमूर्ति के लिए, हमारी कल्पना का अनुरूप, और सरोज के लिए। तो ऑप्शन आपका 10 ही होगा, सरोज के लिए किया गया है। 46, कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहते हैं? ऑप्शन जो है, अपने पास कुछ नहीं होने से, सरोज के खो देने से, जिजीविषा के लिए भटकने से, संघर्षमय जीवन होने से। तो ऑप्शन आपका 10 सही हो जाएगा, संघर्षमय जीवन होने से। 47 नंबर प्रश्न है, वह लता वहाँ की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, कवि ने ऐसा क्यों कहा? 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हैं। देखिए, सरोज ने अपने माँ के पास रहने के कारण, नहीं, बिल्कुल गलत है। सरोज अपने ननिहाल के में रहने के कारण, ये सही है। सरोज का अपने दादा के पास रहने के कारण, नहीं। सरोज को अपने गुरु के पास रहने के कारण, नहीं। माने कि ऑप्शन आपका बस सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? निराला जी का हुआ था। 49 नंबर, महापुराण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता रहा? निराला जी का। और आज का अंतिम प्रश्न है, अनामिका द्वितीय
जिसका प्रकाशन 1931 में हुआ था। इस अनामिक दूसरी अनामिका में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा आदि कविताओं का संग्रह है। ओके, ये 50 का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ओके, तो ये कंटेंट आपको कैसा लगा, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करने हैं, और कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और अगर इसका आप PDF परचेस करना चाहते हैं तो 7004501486, ओके, तो आप इस पर कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।